गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द EDU-DOS ऐप। और आज जो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग फिजिक्स के लेक्चर में वो डायमेंशंस का सेकंड पार्ट है। ऑलरेडी मैं आपको यूनिट्स और डायमेंशन चैप्टर में इसका थोड़ा एक ब्रीफ दे चुकी हूँ कि डायमेंशंस का यूज़ हम क्यों करते हैं। तो डायमेंशन की जब हम बात करते हैं तो इसके हमने यूजेस ऑलरेडी पढ़ चुके थे, बट बहुत सारी बुक्स में बहुत कुछ आपको कंटेंट देखने को मिलता है। बट टुडे वी विल टॉक अबाउट द मेजॉरिटी ऑफ इट्स फंक्शन, दैट इज़ तीन काम है इसके, ठीक है ना। तो पहला इसका काम है यूनिट कन्वर्जन करना, दूसरा इसका काम है फॉर्मूले की करेक्टनेस को चेक करना, और तीसरा किसी भी फॉर्मूले की डायमेंशन को चेक करना, ठीक है ना। तो कोई भी फॉर्मूला डराइव करना है, यूनिट कन्वर्जन करना है, करेक्टनेस चेक करनी है, इन सब के लिए हम हमेशा यूज़ करेंगे डायमेंशंस। बट डायमेंशन को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि चीज़ों की डायमेंशन निकलती कैसे है। तो मैंने आपको बताया था कि डायमेंशन एनालिसिस करते हुए कुछ चीज़ों की डायमेंशन नहीं होती है, ठीक है ना, जिसमें कि मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि आपके जो कांस्टेंट्स होते हैं, ठीक है, तो उसी कांस्टेंट्स में मैंने आपको 1, 2, 3 ये तो बता दिया था। फ्रैक्शंस भी इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। इसी के साथ याद रखना आप लोग पाई 22/7, ठीक है ना। पाई जो वैल्यू होती है दैट इज़ ऑल्सो अ कांस्टेंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं पता चलता है तो साइन थीटा कॉस थीटा ये वाली जो टर्म होती हैं आपकी, ये सारे के सारे आपके होते हैं कांस्टेंट। और आपके डायमेंशन की लिमिटेशन होती है कि आप इसको सिर्फ ऐसा फॉर्मूला डिराइव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं जिसमें कोई भी क्वांटिटी एट द मैक्स 3 क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड करे। अगर वो क्वांटिटी जो है वो 3 क्वांटिटी से ज़्यादा पर डिपेंडेंट होती है तो हम डायमेंशन एनालिसिस का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जितने वेरिएबल होते हैं हमें उतनी इक्वेशंस चाहिए होती हैं, ठीक है। तो 3 अगर अननोन वेरिएबल हैं तो हमें एटलीस्ट 3 इक्वेशन चाहिए होंगी, या 3 तक तो हो जाएगा काम हमारा। लेकिन अगर 4 अननोन वेरिएबल हैं तो 4 हमें इक्वेशंस चाहिए होंगी, जो कि इम्पॉसिबल है, नहीं हो पाएगा, तो फॉर्मूला नहीं ड्राइव हो पाएगा। तो डायमेंशंस की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं कुछ क्वांटिटीज़ लिख रही हूँ जिनको एग्जामिनेशन में रिपीटेडली पूछा गया है, ठीक है ना। कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे आपका मेडिकल हो, चाहे आपका NDA का एग्जाम हो, रिपीटेडली ये पूछा जाता है कि डायमेंशन एनालिसिस के अंदर इन क्वांटिटीज़ की डायमेंशन क्या होने वाली है। तो कैसे पता करते हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारे पास 3 क्वांटिटी होती हैं। वन इज़ योर लेंथ, वन इज़ योर मास एंड अनदर इज़ योर टाइम, ठीक है। क्योंकि करंट की बात अभी हमने करी है तो मैं इसको डिस्कस नहीं कर रही हूँ आपके साथ। तो लेंथ के लिए जो डायमेंशन होती है वो होती है कैपिटल L विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। याद रखना, डायमेंशंस स्क्वायर ब्रैकेट के बिना, इस वाले ब्रैकेट के बिना गलत है। अगर आप लिखते हो तो वो गलत है, आपको 0 नंबर मिलेंगे, भले ही आपने चाहे सही भी डायमेंशन लिखी हो। तो हमेशा ऑलवेज रिमेंबर कि आपको स्क्वायर ब्रैकेट लिखना ही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, मास के लिए हम जो लिखते हैं वो लिखते हैं हम कैपिटल M, टाइम के लिए हम लोग लिखते हैं कैपिटल T। तो मैं 1 by 1 यहाँ पे क्वांटिटीज़ की डायमेंशन लिख रही हूँ। यू नीड टू मग अप दीज ऑल, ठीक है ना। पहले याद कर लो, फिर उसके बाद रिटेन रह जाएगा दिमाग में कैसे, ठीक है। एक और चीज़, मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस कहता है, ठीक है ना, कोई कहता है कि आपको डायमेंशन याद कर लेनी चाहिए, आई से कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद है तो आप हर चीज़ की डायमेंशन को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और मैंने कल 2 चीज़ें कही थी कि आप फॉर्मूले से डायमेंशन निकाल सकते हो, यूनिट से भी डायमेंशन निकाल सकते हो। फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, मैंने कल भी डिस्कस किया था कि वेलोसिटी की जो यूनिट है भाई वो मीटर पर सेकेंड भी है, वो किलोमीटर पर आवर भी है, वो किलोमीटर पर सेकेंड भी है, वो मीटर पर आर भी है, ठीक है ना। कुछ भी है, इन सारे यूनिट्स में हम मीटर बोले, किलोमीटर बोले, है तो लेंथ, हम सेकेंड बोले, आर बोले, लेकिन है तो क्या, टाइम। तो यहाँ पर डायमेंशन किसी भी एक क्वांटिटी की हमेशा होती है यूनिक, बट दैट क्वांटिटी मे हैव मोर देन 1 यूनिट्स। यूनिट बहुत सारी हो सकती हैं लेकिन डायमेंशन हमेशा एक ही होगी। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि यूनिट से डायमेंशन कैसे देखते हैं, ठीक है, और किसी चीज़ का अगर फॉर्मूला मालूम है तो हम डायमेंशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों को मैं अलग अलग पार्ट में डिस्कस कर रही हूँ, देख लें यहाँ पे। सबसे पहले मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके सामने फोर्स, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी थी, ठीक है, तो वो मैं नहीं ले रही हूँ। तो मैं यहाँ पर बात करती हूँ सबसे पहले एक्सेलरेशन की, ठीक है ना। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। मैं बात करती हूँ डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट की। दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स चैप्टर में, ठीक है, या मोशन इन 1 डायमेंशन चैप्टर में। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्टेंस क्योंकि किसको बताता है, लेंथ को, तो यहाँ पर इसकी डायमेंशन होगी सिंपली L। दूसरा पॉइंट, टाइम के लिए अगर हम बात करते हैं तो भाई टाइम चाहे सेकंड में हो, चाहे मिनट में हो, चाहे आवर में हो, हमेशा इसकी डायमेंशन होगी कैपिटल T। नेक्स्ट,
हम बात कर रहे हैं अब स्पीड या फिर वेलोसिटी की, दोनों में क्या डिफरेंस है हम बात करेंगे, लेकिन मोशन इन वन डायमेंशन में, ठीक है। अभी जस्ट फॉर्मूला देखिए और देखिए डायमेंशन कैसे करते हैं कैलकुलेट। तो स्पीड या फिर वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये जो हमारा डिस्टेंस यहाँ पर था जिसकी डायमेंशन यहाँ पर थी l, ये जो टाइम हमारे पास यहाँ पर t था, है ना। यहाँ पर अगर वेलोसिटी के लिए हम लोग बात करते हैं तो डायमेंशन यहाँ पर हो जाएगी डिस्टेंस के लिए l और टाइम ऊपर जाएगा तो -1 पावर, तो ये हो जाएगा lt -1, ये होगी वेलोसिटी की डायमेंशन। सेम फैशन में एक्सेलरेशन के लिए अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल बेसिक है, ये तो आपको एटलीस्ट पता होना ही होना चाहिए, ठीक है ना। और मैं कभी नहीं कहती कि आपको डायमेंशन याद होनी चाहिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि फॉर्मूला याद होना चाहिए, डायमेंशन हम अपने आप देख लेंगे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन के लिए बात करते हैं तो एक्सेलरेशन होती है वेलोसिटी अपॉन टाइम, और क्योंकि वेलोसिटी की डायमेंशन है lt -1 तो ये हो जाएगा lt -1 तो वेलोसिटी की, अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया, और याद नहीं है तो फिर से हम इसको क्या करेंगे, वेलोसिटी को एक्सपेंड करेंगे, 1/t को अलग लिखेंगे और वेलोसिटी को लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए डिस्टेंस एक बार है और टाइम कितने बार है, 2 बार। तो यहाँ से भी देखें और यहाँ से भी देखें, सेम फॉर्मूला आएगा, पावर हो जाएगी -2, ठीक है। तो वेलोसिटी की डायमेंशन होती है lt -1, एक्सेलरेशन की होती है lt -2। अब इससे क्या क्वांटिटी बनेगी, इससे क्वांटिटी बनेगी फोर्स, ठीक है जी, फोर्स। अब फोर्स की हम लोग बात कर रहे हैं तो F = होता है ma, ठीक है। मास आ गया टर्म, मास के लिए हमने बात कर ली है, मास की डायमेंशन होती है कैपिटल M, तो कैपिटल M, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमने देख लिया कितनी होती है lt -2, तो ये हो जाएगा mlt -2, खत्म। ये होती है फोर्स की डायमेंशन। नाउ नेक्स्ट वर्क डन, और मैंने बोला था वर्क बोले या एनर्जी बोले वन एंड द सेम थिंग, ठीक है जी। तो यहाँ पर वर्क बोलते हैं तो वर्क का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और अभी कहा डिस्टेंस बोले डिस्प्लेसमेंट बोले दोनों का मतलब क्या है, लेंथ, ठीक है। फोर्स की हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये बन जाएगी यहाँ से mlt -2 लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे क्या l, तो ये l 2 बार आने की वजह से l की पावर हो जाएगी 2, तो डायमेंशन हो जाएगी वर्क या फिर एनर्जी की ml2t -2। होपफुली आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट टाइम क्या है, अब थोड़ा सा टफ की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ेंगे SHM, है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन, या हम चैप्टर पढ़ेंगे वेव्स, ठीक है, या 12th के अंदर चैप्टर होता है आपका ऑप्टिकल फिजिक्स, ठीक है ना, या ऑप्टिक्स जिसको हम बोलते हैं। ऑप्टिक्स के अंदर आपकी बहुत सारे टर्म्स आते हैं जिसको मैं 1 by 1 यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। उसमें हमारे पास एक टर्म होती है वेवलेंथ, मैं एक इक्वेशन लिख देती हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। y = होता है a sin ωt, ठीक है जी, और पूरी इक्वेशन लिख दूँ तो +kx, क्या होता है अभी हमने ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, जब SHM चैप्टर आएगा मैं इस इक्वेशन का पूरा मतलब आपको बताऊंगी, ठीक है ना। फिलहाल के लिए ध्यान रखना है y स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट, तो y की डायमेंशन कोई पूछे तो क्या होगी l, ठीक है। A स्टैंड्स फॉर एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड भी अगेन जो यहाँ पर सिंपल अगर समझ सकते हैं तो समझे, वरना मैं इलेबोरेट फैशन में आपको SHM में ये बताऊंगी, ठीक है ना। तो डू नॉट गेट वरिड कि ये पता नहीं चला क्या बता दिया है, ठीक है ना। तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, जब SHM चैप्टर आएगा तो मैं ये क्लियर कर दूंगी आपको, लेकिन अभी के लिए कुछ सिंपल का आपको मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। तो y स्टैंड करता है डिस्प्लेसमेंट के लिए, a स्टैंड करता है एम्पलीट्यूड के लिए, और एम्पलीट्यूड क्या होता है भाई, कोई भी वेव चलती है तो इस तरीके से चलती है, या दूसरे टर्म्स में बोलूँ लहरें जो चलती हैं, ठीक है, या एक रोप को हम यहाँ पे ऐसे बांध दें, ठीक है, और इस एंड से मैं पकड़ के अगर ऐसे करके हिलाऊंगी उसको, तो जो वेव्स इस तरीके से करके बनेंगी, ये जो आपका फैशन होता है ये इस इक्वेशन से गवर्न होता है, ठीक है। और अगर ये वेव यहाँ से स्टार्ट करती है 0 वाले पॉइंट से, तो इसको हम बोलते हैं साइन वेव, ठीक है जी, क्या बोलते हैं इसको हम, साइन वेव। अब इस मीन वाली लाइन से ये मैक्सिमम कितना मूव कर सकती है, दिस थिंग इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, ठीक है। और इस एक्सीस के अलॉन्ग, याद होगा इसको हम लिखते हैं x एक्सीस और ये क्या लिखते हैं y एक्सीस। तो एम्पलीट्यूड देखिए जैसे जैसे हम 0 वाले पॉइंट से यहाँ तक जा रहे हैं, दूसरे टर्म से बोलूँ A पॉइंट से जैसे हम B पॉइंट के ऊपर जा रहे हैं, तो एम्पलीट्यूड धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है,
ठीक है ना। तो एम्पलीट्यूड वेरिएबल है, डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल है, y वेरिएबल है, लेकिन a फिक्स है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू होती है मैक्सिमम इतनी। सपोज मैं बोल देती हूँ ये वैल्यू कितनी है 5, तो भाई y जो है वो 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा और 5 भी होगा, लेकिन a की वैल्यू हमेशा फिक्स है और वो कितनी है 5। ठीक, तो एम्पलीट्यूड जो है अगेन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को। तो एम्पलीट्यूड का भी सिंबल होता है L। ठीक है जी। नेक्स्ट, अब इसके अंदर एक टर्म है k, ठीक है ना। ये हमें बताता है कि कोई भी वेव जो हमारी चल रही है वो कितना पाथ उसने ट्रैवल किया, तो उसको हम वेवलेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका सिंबल होता है ये वाला, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं लैम्डा, LAMDA, लैम्डा, ठीक है जी। तो लैम्डा हमें बताता है वेव की लेंथ, कौन सी एक्सिस की तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ, यानी कि उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, ठीक है। तो के की फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, थोड़ा सा अगर याद रहे तो रखें, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोबारा करेंगे। के इक्वल्स टू होता है 2π/λ। तो लैम्डा जो यहाँ पर होता है हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि वो फिर से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना डिस्टेंस चली, मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, या अगेन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ को। तो लैम्डा की भी जो यूनिट डायमेंशन होती है वो होती है L, ठीक है। और अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो हम एक ऐसा सिंबल करके पढ़ेंगे अभी, A और उसके ऊपर ऐसे 0, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एंगस्ट्रॉम, ठीक है जी। क्या बोलते हैं इसको हम, एंगस्ट्रॉम। और एंगस्ट्रॉम बोलने का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। अभी आपने 10th में आई थिंक आपने